बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर फ़ारूक। आज हम इस वीडियो में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका जानेंगे। नाज़रीन, ड्राइविंग लाइसेंस हर उस शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो कोई भी गाड़ी चलाता है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी कानूनी तौर पर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर नहीं चला सकते। नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा करे तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीकाकार क्या है, इसको हम मरहलावार डिस्कस करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले जो शख्स मोटरसाइकिल या मोटर कार का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है, कम अज़ कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और उसके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और अगर कोई भी शख्स कमर्शियल गाड़ी कोई भी चलाना चाहता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहता है, तो वो कम अज़ कम उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। सबसे पहले अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर और डाकखाना से 60 रुपये के टिकट लेकर आप अपने ज़िला में तहसील में कायम पुलिस खिदमत मरकज़ जाएंगे और वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस का लर्नर हासिल करेंगे। पहला मरला फिर सुन लीजिए। कौमी शनाख्ती कार्ड लेंगे, 60 रुपये के, डाकखाना से टिकट लेंगे और वो ड्राइविंग के टिकट होते हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस के लर्नर के टिकट कहेंगे। वो आपको टिकट 60 रुपये के देंगे। वो लेकर आप अपने ज़िला के पुलिस खिदमत मरकज़ जाएंगे जहाँ पर आपका लर्नर जमा होगा। लाइसेंस का लर्नर बनवाने के लिए बुनियादी तौर पर आपको क्या चाहिए? आपका असल कौमी शनाख्ती कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी, 60 रुपये के टिकट और अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से एक छोटा सा मेडिकल बनता है, वो मेडिकल पर आप जाएंगे, आपकी तस्वीर बनाई जाएगी, एक फॉर्म फिल किया जाएगा और आपका लर्नर सबमिट हो जाएगा, यानी आपका लर्नर बन गया। नाज़रीन, इस लर्नर की मियाद 6 माह तक होती है। इन 6 माह के अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट हासिल करना होता है। नाज़रीन, आपको लर्नर हासिल किए हुए जब 40 से ज़ायद दिन हो जाए तो उसके बाद आप किसी भी दिन अपने परमानेंट लाइसेंस के हसूल के लिए एक फ़ाइल तैयार करवाएंगे, जिस फाइल में आपका दोबारा मेडिकल होगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, सरकारी अस्पताल से आपका एक मेडिकल होगा। उसके साथ आपकी 3 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगेंगी, कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और आपका असल लर्नर सर्टिफिकेट जो आपने पहले हासिल किया हुआ होगा वो लगेगा। इसके साथ टिकट लगेंगे। ये सारे लेकर आप अपने ज़िला के किसी भी ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या ई लाइसेंस की वो सहूलत दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर आपकी फ़ाइल जमा होगी और आपकी फ़ाइल जमा होने के बाद वो आपको दिन और वक्त बताएंगे कि आप फ़लाँ दिन तशरीफ़ लाएँ, हम आपका ड्राइविंग टेस्ट लेंगे, जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि आपकी ड्राइविंग की ट्राई होगी। मुकर्रर तारीख़ और वक्त पर आप अपने उस दफ्तर में जहाँ जगह मुंतखब की होगी, दफ्तर वालों ने वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन पेपर आपको हल करना होगा। उसके बाद आपने वहाँ के मौजूदा ट्रैफिक इंचार्ज डीएसपी साहब या उनकी तरफ से जो भी मुकर्रर किया हुआ नुमाइंदा होगा उसके सामने पेश होना होगा और वहाँ पर आपका ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में एक मुख्तसर सा इंटरव्यू होगा। वो वहाँ पर एक चार्ट लगा होगा, जिस चार्ट से मुख्तलिफ इशारे सिग्नल आपसे पूछेंगे, तो आपको बताना होगा कि ये इशारा, ये सिग्नल किस काम के लिए है या इसका मतलब क्या है। इन इशारों को सीखने के लिए आप जब लर्नर बनवाएंगे तो आपको ट्रैफिक पुलिस दफ्तर से ही एक इशारों की बुक मिल जाती है। अगर वहाँ से दस्तयाब ना हो तो तमाम बुक सेंटर से आसानी से एक छोटा सा किताबचा है वो हासिल ज़रूर कीजिए और उसको भरपूर तरीके से तैयार करें। तमाम इशारों को सीखें कि जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये रोड साइन बोर्ड्स हैं, इनका मतलब मफहूम क्या होता है। जब आप ड्राइविंग टेस्ट वाले दिन रिटन टेस्ट पास कर लेंगे और इंटरव्यू के इशारों का टेस्ट भी पास कर लेंगे, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल ड्राइविंग ट्राई होगी, आपका फ़िज़िकल ड्राइविंग टेस्ट होगा। आपको
अगर मोटरसाइकिल का सिर्फ लाइसेंस हासिल कर रहे हैं तो वहाँ पर मोटरसाइकिल चलाना होगा, और अगर आप कार का साथ हासिल कर रहे हैं तो कार चलानी होगी। वो जो उन्होंने ट्रैक बनाया होता है उस ट्रैक के अंदर आपको गाड़ी चलानी है, रिवर्स करनी है, या जैसे वो कहेंगे वैसे आपको गाड़ी परफॉर्म करनी है। जो लोग इस फिज़िकल टेस्ट में पास हो जाते हैं वो दोबारा ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में जाएंगे, उनकी तस्वीर बनेगी, उनका डाटा सबमिट किया जाएगा और उनकी फ़ाइल पर दोबारा टिकट लगाए जाएंगे। ये मुख्तलिफ मालियत है मोटरसाइकिल के लिए। ये तकरीबन सिर्फ अगर आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवा रहे हैं तो ये करीबन 550 के टिकट्स हैं। अगर आप साथ कार का भी ले रहे हैं तो 900 उसके हैं। इसी तरह LTV के, HTV के, ये मुख्तलिफ मालियत है जिसकी सारी तफसील आपको ट्रैफिक पुलिस दफ्तर से आसानी से मिल सकती है। आपकी दोबारा तस्वीर बनेगी, डाटा सबमिट होगा, और टिकट्स आपकी फ़ाइल पर लगेंगे और आपकी फ़ाइल जमा हो जाएगी। यूँ आपका लाइसेंस बाकायदा तौर पर जमा हो गया। तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के अंदर लाहौर से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर प्रिंट होकर आपके करीबी कोरियर ऑफिस में पहुंच जाएगा। अब जब भी डाटा एंटर करवाएं तो उसमें वैलिड मोबाइल नंबर लिखवाएं जो फंक्शनल हो, क्योंकि जब आपका लाइसेंस किसी कोरियर दफ्तर के ज़रिए आपके शहर पहुंचेगा तो वो आपके साथ उसी मोबाइल नंबर के ज़रिए ही रब्ता करेंगे। आप अपने रब्ते के लिए कोई ज़रूर फंक्शनल नंबर ही उसमें तहरीर करवाएं। तो नाज़रीन, इस आसान से तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस हर उस शहरी के लिए कानूनी तौर पर लाजिम है जिसे कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल चलाना है। आप सब भी बर वक्त अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। ड्राइविंग को सिर्फ एक खेल और शौक की हद तक ना रखें, कानूनी तकाज़े पूरे करें और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। ये बिल्कुल पेचीदा काम नहीं है, सादा सा आसान सा काम है। जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा यकीनी तौर पर आप एक कॉन्फिडेंट ड्राइवर होंगे और कानून पर अमल करने वाले ड्राइवर होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आइंदा भी हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ आपको मालूमात और आगाही फराहम करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।